वीएनएस खबर आज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें। वाराणसी विकास प्राधिकरण का एक क्लर्क को एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रदेश के सीएम सभी अधिकारियों के लिए खास दिशा निर्देश दिए हैं कि ना रिश्वत दें और ना ही रिश्वत लें, और अगर जो काम कराने के एवज में जनता से पैसा लेता है तो उसकी शिकायत करे, जिस पर एंटी करप्शन टीम इस मामले को संज्ञान में लेगी और सुनियोजित तरीके से उस घूसखोर अधिकारी को पैसों के साथ रंगे हाथ पकड़ेगी। और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन बीडीए बाबू को ये पता नहीं था कि रिश्वत लेते कैसे हैं। दरअसल इस समय एक ट्रेंड चला है जो लगभग कुछ विभागों में देखने को मिलता है, जैसे इस समय नगर निगम में ही देख लीजिए, जहां सफाई नायक दस्तूरी के नाम पर मोटी रकम लेकर परमानेंट सफाई कर्मियों को घर पर आराम करने देता है और ठेकेदार पर सफाई कर्मी को रखकर काम करवाता है। विभाग का काम भी हो रहा है, इलाका साफ सुथरा भी हो रहा है और अधिकारियों का जेब भी भरा जा रहा है। सुना है कि अब इस इलाके में कुछ परमानेंट सफाई कर्मी को अधिया पर रख देते हैं और उनकी जगह काम करने के लिए ठेकेदारी पर सफाई कर्मी रख देते हैं। इसमें कार्यवाहक और का भी फायदा हो रहा है और जनता के इलाके में काम भी हो रहा है। सब कुछ बड़े ही आराम से बिना किसी टेंशन के हो रहा है और इसमें महारत हासिल है। लेकिन संयोगवश बीडीए बाबू को ये कला नहीं पता था। भाई सुनने में तो ये भी आता है कि सुपरवाइजर डायरेक्ट पैसा नहीं पकड़ते, वो किसी तीसरे के हाथों से रिश्वत लेते हैं जिसमें उनकी बचत हो जाती है। ऐसा ही दिमाग शायद बीडीए बाबू के पास नहीं था। खैर, हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही दिमाग हो ही ना। कम से कम इन घूसखोरों को यह सरकार सलाखों के पीछे तो भेज रही है ताकि जनता की गाड़ी कमाई बच सके। फिलहाल बीडीए क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने में अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा का बड़ा रोल है। वह अगर इस तरह एंटी करप्शन से संपर्क नहीं किए होते तो बीडीए बाबू आज सलाखों के पीछे नहीं होते। फिलहाल बीडीए बाबू की थेथराई देखिए। जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया कि कैसे पकड़े गए तो उनका क्या कहना है, जरा सुनिए। क्या मामला था रवि जी आज? हैं? धोखे से वो किए हैं जो भी क्या है, वो जो भी है सुकुमार जी पुरानी रंजिश निकाले हैं। नहीं, आपने पैसा लिया था या नहीं लिया था? पैसा हम तो बाथरूम में निकले, वो पैसा थमाने लगे तो हम लोग अपनी रुमाल निकाल के उसी में जबरदस्ती हमारे जेब में रख दिए और कह रहे हैं कि हमने लिया, तब तक भैया लोग ले लिए पकड़ के। बाकी उसका खुद ही जो है प्राधिकरण से केस चल रहा है। उसकी फाइल है L10/38 138 10/138 है। उसमें उसके खिलाफ खुद ही प्राधिकरण ने FIR दर्ज कराया है और वो छूटी पर ही शिकायत उसकी फाइल है। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा ने बताया कि बीडीए में मेरे फ्लैट के नामांतरण और कोर्ट के आदेश के बावजूद हमसे पैसे की मांग की जा रही थी और पैसा ना देने पर हमारा नाम खारिज कर दिया गया। मेरा फ्लैट शास्त्री नगर आवासीय योजना में है। इस मामले को लेकर हमसे क्लर्क रवि ने कहा था कि बिना पैसे लिए बड़े साहब लोग काम नहीं करते और इसे लेकर हम करीब 4 सालों से दौड़ भी रहे हैं। या 4 साल के बाद थक हार कर मैंने पैसा देने के लिए रजामंदी कर लिया और फिर एंटी करप्शन दफ्तर से 4-5 दिन पहले शिकायत किया और विधिक कार्रवाई की मांग की थी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि पहले 2 लाख रुपए मांगे गए थे, उसके बाद करते करते 50,000 में मामला तय हुआ। उसी 50,000 में से आज प्रथम किस्त के रूप में 5,000 दिए गए थे, जिस पर एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ इनको गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएनएस खबर आज। बीडीए में हमारा फ्लैट के नामांतरण हेतु कोर्ट का आदेश होने के बाद भी हमसे पैसों की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर हमारा नाम भी खारिज कर दिया गया और पुनः नाम दर्ज करने के लिए हमसे पैसों की मांग कर रहे कहाँ पे था? शास्त्री नगर आवासीय योजना में। अच्छा, तो क्या कहा रहा था इनसे? कौन था, कौन मांग रहा था पैसा आपको? यही क्लर्क थे, कर रहे थे। बड़े साहब लोगों को पैसा चाहता है, बिना लिए साहब लोग करते नहीं हैं और आप नहीं देंगे तो आपका होगा नहीं, दौड़ते रह जाएंगे। और 4 साल से हम डाल भी रहे हैं। कितने दिन से पैसा मांगा जा रहा था आपने? ये करीब मांगा जा रहा है 4 सालों से। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने अब थक हार के कहा कि भैया जो मैंने देने के लिए हामी भर दी और सब कुछ भी हमने शिकायत इसकी की। एंटी करप्शन से आपने संपर्क कब किया? 4-5 दिन पहले। हाँ, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? मैंने शिकायत इस बात की शिकायत की कि वो बिना पैसा लिए करते ही नहीं है
और आप विधिक कार्रवाई करिए उसमें। तो कितना पैसा आपने दिया? आज हमने 5,000 रुपये दिए। बराबर आपने इन्हीं से बात हो रहा था जिससे आज बात, जिसको आपने पैसा दिया है? अब बात तो सभी उच्च अधिकारियों से हो रहा था, सभी अधिकारीगण यही कह रहे थे कि क्लर्क से मिल लो, वही कर देगा। हाँ। वो जब करे चाहेगा तभी होगा। तो अधिकारी बोले जब क्लर्क चाहे तभी होगा? हाँ, इसका मतलब कि ये पूरा ऊपर तक मामला है घूस लेने का? अब इनका भी यही कहना है कि साहब लोग नहीं करते, साहब लोग से मिलने पर भी साहब लोग कहते हैं क्लर्क से मिल लो। हाँ। तो अब इससे तो यही जाहिर इनका होती नाम है। क्या है? रविशंकर, आवासीय योजना के यही इंचार्ज हैं। वीएनएस खबर आज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें।